हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की हमारी वीडियो है सामान्य हिंदी 2022 का 12th क्लास का जो पेपर हुआ था। आज का हमारा वीडियो है 12th क्लास का कॉपी कैसे लिखें, किस तरह से कॉपी लिखते हैं भैया, कॉपी लिखने का तरीका कैसा होता है। बहुत से लोगों को पहली दफ़े जो पेपर दे रहे हैं और हमारे चैनल पर जो पहली दफ़े पहुँचे, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें चैनल, ठीक है, जिससे हमारी जो आने वाली वीडियो आज है 1 फरवरी आप लोगों के एग्ज़ाम 16 फरवरी को हिंदी का एग्ज़ाम है। तो आप लोगों को कॉपी में कैसे लिखना है, किस तरह से रोल नंबर डालना है, कैसे क्वेश्चन लिखना है, मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। भैया सबसे पहले अपना नाम डालना है, जैसे कि यहाँ पर मेरा नाम अभिषेक राठौर है, तो यहाँ पर रोल नंबर डालना है, ठीक है। यहाँ रोल नंबर डालना है, यहाँ पर नाम डालना है, ठीक है। आपको जो पिता का नाम हो आप पिता का नाम डाल दीजिए, ठीक है। रोल नंबर अगर आपको जो टीचर की ड्यूटी लगती है आपके रूम में, अगर बताएगा आपको ऐसा लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे, नहीं तो इसी रोल नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे कि 2 2 2 6 0 5 8 7 5 9, ठीक है ना दोस्तों। आप ऐसे 2 2 2 6 0 5 8 7 8 9 ऐसे लिख सकते हैं, 2 2 2 6 0 5 8 7 5 9, ठीक है। तो आपको क्लास 12 बनना है। कॉपी आपको ऐसी दिखेगी, कृपया यहीं से लिखना आरंभ करें, ठीक है। प्रश्न नंबर आपको यहीं से लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दें पेपर होता कैसे भैया। पेपर आपका ऐसा आएगा, ठीक है ना दोस्तों, देख लीजिए। पेपर आप लोगों का सामान्य हिंदी का ऐसा आएगा, 3 घंटे का आप लोगों को समय दिया जाएगा, 100 नंबर का ये पूछा जाएगा, ठीक है। नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। निर्देश संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों में विभाजित है, खंड खा और खंड गा में, ठीक है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ठीक है। इसकी प्रश्न नंबर आता है हमारा पहला, खंड का पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का है। भैया क्या है, ऐसे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 1 2 आनंद कंदावनी, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण और दिनमान, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग कॉपी में क्या करना है, कॉपी में सबसे पहले आपको खंड खा डालना है और इसमें ऐसे 4 ऑप्शन डालना है। पहले का खकर का खा गा घा, ठीक है दोस्तों। उत्तर में आपको इसमें से जो ऑप्शन चाहिए आपको लगे, आपको जो इसमें से 4 ऑप्शन में जो चाहिए वो आप यहाँ पर आपके अपने उत्तर पुस्तिका में डाल दें, ठीक है ना दोस्तों। इतनी बात क्लियर हुई दोस्तों, ठीक है। अब आता है हमारा अगला हमसे पूछा गया है जैसे कि रामचंद्र शुक्ल की रचना है, मैंने बताया तो दूसरा हम जैसे कि ये डाला हुआ है, देख लीजिए आप लोग। ये दूसरा यहाँ पर आप लोग को उत्तर डाल के यहाँ लिखना है आंसर, ठीक है दोस्तों। अगर ऐसे ही आप कॉपी लिखोगे तो 100 बता रहा हूँ मैं आपको, कोई भी टीचर हो आपको पूरा ऐसे नंबर पूरा देंगे, ठीक है दोस्तों। कर्म भूमि किस पिता की रचना है, 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक ऑप्शन आपको टिक लगाना है जो सही है। धर्म भाग और पुष्पात के लेखक, अभी ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें भी आपको एक टिक लगाना है। अगला हमारा वीडियो है जिसकी अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देख लीजिए दोस्तों। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्र का है भैया, कवि वचन सुधा, उच्च वक्ता, भारतीय मित्र, सरस्वती, ठीक है। आपको जो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें आपको टिक लगाना है, ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर आता है हमारा 2 में पूछा गया हमसे का पदावत का रचना काल है भैया, 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं, आपको जो ऑप्शन सही लगे आप उसमें टिक लगा दीजिए, ठीक है दोस्तों। मैं बताता हूँ पेपर में ऐसा, ये तो कॉपी आपकी पहला क्वेश्चन हो गया, आपको टिक लगाना है। अब आता है दूसरा में ऐसे पूछा गया हमसे, देखो दोस्तों ये है दूसरा क्वेश्चन, आपको दूसरा डालना है। दूसरा का जो आंसर हो आप यहाँ पर उत्तर डाल के ऐसे उत्तर आप यहाँ पर उत्तर आपका लगा दीजिए। आपको ऐसी 5 आपको लिखने हैं, ठीक है ना दोस्तों। प्रश्न नंबर आता है हमारा ऐसी खा घा ऐसे 4 ऑप्शन वाले हैं जो आपको एक टिक लगाना है, ठीक है ना दोस्तों। अब आता है प्रश्न नंबर हमारा 3। प्रश्न नंबर आता है हमारा 3 में हमसे पूछा गया है दोस्तों, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भैया जन जन का प्रभाव अनंत होता है, 100 बतरों से भूमि के 7 राष्ट्रीय जन की सदस्य प्राप्त हैं, ठीक है दोस्तों। इतनी बात क्लियर हुई। आपको थोड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है और यहाँ से लेके अनेक से लेके करण तक होता है, ठीक है दोस्तों। आपको ऐसा लिखना है, ठीक है ना दोस्तों, देख लीजिए। प्रश्न आपको डालना है 3। प्रश्न नंबर 3, आपको बता दें थोड़ी सी मेहनत करो और
कि आप ये दो लाइनें दिखाई दे रही हैं आपको, ये लाइनें ऐसी नहीं खींचनी पड़ती हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब अगर मान लो आप हाथ से खींच देते तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। जैसे कि जो एग्जामिनर होता है आपकी कॉपी चेक करने वाला होता है, आपकी डायरेक्ट उसकी आंखों की नज़र आपके क्वेश्चन पर आती है। तो प्रश्न नंबर 30 अगर आप ऐसे 2 लाइन खींच देंगे तो अच्छा लगता है, ठीक है ना दोस्तों। आपको इतना लिखना है, जन का प्रवाही डॉट 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 निर्माण होता है, ठीक है ना दोस्तों। आपको अब इसमें पूछा गया है, जैसे कि मान लो प्रश्न पहला, पाठ का शीर्षक के लेखक क्या है। तो भैया यहाँ पर लिखना है आपको, जैसे कि यहाँ पर लिखना है, जैसे कि आपको अच्छी तरह से, बिल्कुल अच्छी राइटिंग में क्या कह रहे हैं, बढ़िया तरीका से, मतलब बेस्ट लिखना है, क्योंकि एग्जाम की नज़र आपके कॉपी पे पड़ती है ना दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है ना दोस्तों। आपको ये ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ, लेकिन आप ब्लू पेन से लिखिए, जिसकी प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक इस द्वारा ली गई है और उसके लेखक ये है, ठीक। बस आपको इतना लिखना है, ठीक है। पहला प्रश्न आपको यहाँ डालना है, आपको संदर्भ यहाँ लिखना है, संदर्भ ऐसे संदर्भ, ठीक है। संदर्भ यहाँ लिख के यहाँ पूरा लिखना है, यहाँ पर आपको व्याख्या करनी है, ठीक है ना दोस्तों। इतनी बात क्लियर हुई। पहले हमारा पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम पूछा गया, ठीक है। प्रश्न नंबर हमसे तीसरे में दूसरा है, जन का प्रवाह आज से लिखिए, भूमि के साथ कितने तादाद प्राप्त किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तीसरा है जन का जीवन किस तरह है, ठीक है। रेखांकन की व्याख्या कीजिए। भैया जो व्याख्या करने है उसकी जो पैराग्राफ दिया गया था आपको बता दें, पहला और दूसरा यहाँ लिखना है। उसके बाद आपको इसमें 3 ऑप्शन लिखने के बाद यहाँ पर आपको व्याख्या लिखना है, यहाँ पर ऐसे डाल लीजिए व्याख्या। दोस्तों कम से कम 5 लाइन की व्याख्या लिखिए, ठीक है दोस्तों। 5 लाइन की आप व्याख्या लिखिए, ठीक है। मैंने जगह छोड़ी नहीं, लेकिन आप 5 लाइन की कम से कम आधा पेज की व्याख्या कीजिए, ठीक है ना दोस्तों। अथवा में भी दिए जाते हैं भैया, अगर आपको ये वाला नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप ये भी कर सकते हो, ठीक है ना दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर आता है चौथा में हमसे पूछा गया, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। दुख की पिछली रजनी बीज, बिकसता सुख का नवल प्रभात, जाओ उसको भूल, ठीक है दोस्तों। ये 10 नंबर का देते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको ऐसा करना है, प्रश्न नंबर 4 डालना है और बढ़िया से स्केल से आपको 2 लाइन खींचनी है ना दोस्तों, ठीक है। अब आपको इतना लिखना है, ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, आपको इतना लिखना है, दुख की पिछली, तो यहाँ पे लिख लीजिए दुख की पिछली। अब यहाँ पे आपको देख रहा है जाओ इसको भूल, तो आप लिख देते हैं जाओ उसको भूल, ठीक है दोस्तों। इतनी बात क्लियर हुई। इसके बाद जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं, कवि और कविता का नाम, श्रद्धा इसकी हताश मन की प्रेरणा दे रही है, रजनी किसका प्रतीक है, सुख का नवल प्रभात कब माना जाता है, रेखांकन की व्याख्या कीजिए, ठीक है ना दोस्तों। आपको ऐसे ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे आपको नंबर डाल के यहाँ पर आपके उत्तर अपने लिखने हैं, ठीक है ना दोस्तों। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। इसमें भी आपको बताया था अथवा में दिया जाएगा, अगर आपको ये वाला नहीं आ रहा है, अगर आपको ये वाला नहीं आता है तो आप ये भी वाला कर सकते हैं। सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज, तुमने मानवता का सरोज, ठीक है। यहाँ तक आपको लिखना है। इसमें भी आपको जो 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको आपको लिखना है, ठीक है। प्रश्न नंबर आता है हमारा 5 है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। निम्नलिखित शब्द सीमा 80 शब्द। भैया 3 में से इसकी हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमजी सुंदर रेड्डी, APJ अब्दुल कलाम। भैया 3 में से कोई आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखना है, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले आपको लिखना है कैसे कॉपी में, तो सबसे पहले आपको कॉपी में आपको बता दें अच्छी राइटिंग में कि आप जैसा मैं बता रहा हूँ दोस्तों, वैसा ही आपको अपने कॉपी में लिखना है, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले हमको प्रश्न नंबर 5 जीवन परिचय ऐसे हेडिंग डालनी है। हेडिंग डालने के बाद अंडरलाइन करनी है। अंडरलाइन करने जैसे हजारी प्रसाद का द्विवेदी का आप लिख रहे हैं तो का डाल के डॉक्टर हजारी प्रसाद लिखना है, ठीक है दोस्तों। अंडरलाइन कर दीजिए यहाँ पर अंडरलाइन करने के बाद यहाँ से आपको जीवन परिचय आपका स्टार्ट करना है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर अपना जीवन परिचय स्टार्ट करना है, ऐसे ही लिखना है, ठीक है ना दोस्तों। और इसमें पूछा गया है
कि उनकी कृतियाँ लिखी हुई है, उनकी कृतियाँ भी आपको लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को कृतियाँ भी लिखनी है, तो आप लोग कृतियाँ भी इनकी यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। इनके जीवन परिचय के नीचे आपको लिखना है, ठीक है। प्रश्न नंबर आता है 5वां खाए, ये आपका गद्य का, ये आपका पद का। पद में आपको महर्षि छणगुप्त, अयोध्या प्रताप सिंह उपाध्याय, महादेव वर्मा को आपको इसका जीवन परिचय लिखना है। तो जीवन परिचय में आपको ऐसे ही आपको जीवन परिचय हेडिंग डालनी है, इसके नीचे अंडरलाइन करनी है दोस्तों। मैं ऐसे अपने बता रहा हूँ इसलिए आपको ऐसे कर देता हूँ, लेकिन आप लोग अपने स्किल्स करिए, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त, यहाँ पर आपको ऐसी हेडिंग डालनी है, यहाँ से आप लोग को उसका जीवन परिचय चालू करना है और यहाँ से आप लोग कृतियाँ लिख दीजिए, ठीक है। प्रश्न नंबर ऐसे ही डालना है, ठीक है ना दोस्तों। प्रश्न नंबर आता है हमारा 6, बेस्ट इम्पोर्टेंट भैया। आपको पंचलाइट या बहादुर की कहानी आपको 100% आपको मिलेगी। क्या मिलेगी? 100% आपको पंचलाइट और बहादुर की कहानी मिलेगी, ठीक है दोस्तों। इसमें पंचलाइट और बहादुर कहानी कथा वस्तु का सार लिखिए, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। भैया 80 शब्द में आपको पंचलाइट कहानी लिखना है भैया। मुंडरी का सबसे पहले हम लोगों को ऐसे डालना है। प्रश्न 6, पंचलाइट यहाँ से आप लोग शुरू करना है। यहाँ पर जगह की कमी के कारण आपको बताएंगे, लेकिन आपकी कापी बहुत बढ़िया आती है, कम से कम 40 पेज की कापी आती है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कापी को भरिए, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। प्रश्न नंबर आता है हमारा 7। प्रश्न नंबर आता है हमारा 7 में स्वपाठ्य खंड का आपके आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, अत्यंत समझिए। भैया जैसे कि ये यूपी का पेपर है क्लास 12 का 2022 का, तो आपको मुक्ति, सत्य की जीत, रश्मार्थिया, आलोक वृत्त, ठीक दोस्तों। यूपी में देखो दोस्तों क्या होता है, जैसे कि त्यागपति चलता है भैया यूपी में, जो यूपी जालौन है यूपी 92 में त्यागपति चलता है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। त्यागपति चलता है, तो आप लोगों को सबसे पहले ऐसे डालना है। प्रश्न 7, रश्मिकांत खंड के अंतर्गत सर की कथा, ठीक है। ऐसी हेडेड डालना है, अंडरलाइन करनी है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर आता है हमारा 8 में संस्कृत। भैया संस्कृत खंड खा आ गया, ठीक है दोस्तों। खंड का आपका पूरा निपट चुका है, ठीक है। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सिंधी अनुवाद कीजिए। भैया ये पैराग्राफ दिया जाएगा हम लोगों को, इसके हम लोगों को संदर्भ लिखना है, ये किस पाठ का है और किस पाठ किसने लिखा है, ठीक है। तो संस्कृत में लेखक नहीं होते हैं, ठीक है दोस्तों, हिंदी में इसका अनुवाद करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को ऐसी हेडिंग डालनी है। प्रश्न 8, खंड का संस्कृत संदर्भ लिखनी है। संस्कृत ऐसे डॉट आदि का भी डॉट यहाँ पर संदर्भ यहाँ पर लिख दीजिए, आप व्याख्या लिख दीजिए, ठीक है, ऐसे लिखना है। प्रश्न नंबर आता है 8 का खा, दिए गए श्लोकों में किसी एक का संदर्भ लिखिए। भैया विद्या विवादाय धन माद शक्ति परिसाम परिपीड़नीय खलस साधो विपरीत मत जाने दानम ए रचनानम, ठीक है दोस्तों। आप लोग ऐसे डालना है श्लोक हेडिंग डालनी है, अंडरलाइन करनी है दोनों के नीचे, और विद्या विवादान डॉट करके दानन इतनी लाइन लिखनी है। इसके बाद संदर्भ और व्याख्या आपको इसकी लिखनी है, ठीक है दोस्तों। इसमें अथवा में दिए गया है, अगर आपको वो नहीं आ रहा है तो आप अथवा वाले कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। भैया जो सब लोग बोलते हैं मैं भी बोल रहा हूँ, मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और सभी के पास शेयर कर दें। भैया जिसको भी क्लास 12 का मॉडल पेपर चाहिए वो मैं कमेंट करके बता दें, तो मैं इसको आपको पहुँचा दूँगा, ठीक है। निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य को प्रयोग कीजिए, ठीक है। 2 नंबर का भैया ये 4 ऑप्शन, आँख का तारा होना, नाक में नकेल डालना, सावन हरे ना बादों सूखे, माखन लगाना। भैया 4 ऑप्शन दिए जाएंगे इसमें आपको, इसमें से किसी एक शब्द का आपको लोकोक्तियों में मुहावरे लिखना है, ठीक। तो दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, इसकी ऐसी हेडिंग डालेंगे। प्रश्न नंबर 9, मुहावरे में लोकोक्तियाँ। मक्खन लगाना, भैया मक्खन लगाना का मतलब क्या होता है आप लोग बता दीजिए। अगर हमें किसी व्यक्ति से अपना काम निकालना, उसे मक्खन लगाते हैं, भाई तुम बहुत अच्छी हो भाई, ये फलाना ढकाना, ठीक है ना दोस्तों। प्रश्न नंबर आता है हमारा 10 में हमसे पूछा गया निम्नलिखित शब्दों में से संधि बीच के सही विकल्प को चयन कीजिए। भैया संधि बीच के जो होता है आपको, अगर अभी सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए आपका जो सब्जेक्ट है आपके सब्जेक्ट में सबसे कमजोर हो, ठीक है ना दोस्तों। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित शब्दों में से किसी संधि बीच का संधि विच्छेद कीजिए, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, साक्षात, नरेंद्र, स्वागतम। भैया 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं आपको, देख लीजिए तीनों में 1 2 3 4 1 2 3 4 देख लीजिए, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए, आपको जो ऑप्शन सही लगे वो आपको लिखना है, ठीक है ना दोस्तों। आप लोगों को ऐसे हेडिंग डालनी है कॉपी में। प्रश्न 10, संधि विच्छेद साक्षर, यहाँ पर आप लोगों को उसकी संधि विच्छेद करना है, आत्मनेय करना है, ठीक है। प्रश्न नंबर आता है हमारा 11 भैया हमसे पूछा गया है निम्नलिखित शब्द का सही शब्द चयन करके लिखिए। भैया
श्रवण श्रामण, इसका शब्द क्या है? पाप और पुण्य, सज्जन और दुर्जन, कान और बिच्छू, साबुन और परिश्रमी। भैया आपने पढ़ा होगा तो आपको बता दें, तो नेक्स्ट वीडियो हमारी जो आएगी वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। ठीक है दोस्तों, आप लोग बता दीजिए अगली वीडियो हम किस पर लेके आए, तो आप लोग उस पर मैं वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर ऐसे लिखना है, प्रश्न 11 आपको अंडरलाइन करनी है। यहाँ पर अपने स्किल से मैं फिर बता रहा हूँ कि आपको अंडरलाइन करना है, तो ज़्यादा अच्छी कापी आपकी ज़्यादा अच्छी लगने लगती है। ठीक है, श्रवण श्रावण। ठीक है, प्रश्न नंबर आता है 10 पर्यायवाची। भैया आपको कोई 3 पर्यायवाची देंगे, जैसे कि अंबर, चपला और जड़। जड़ में से 3 पर्यायवाची आपको दिए जा रहे हैं, तो इसमें से आपको एक लिखना है। ठीक है दोस्तों, कोई 3 में से एक पर्यायवाची लिखना है आपको। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि आता है देख लीजिए दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में किसी एक का शब्द को दो सही अर्थ लिखिए। भैया कोई आपको बताया चपला, चपड़ा, जड़। भैया अंबर, चपला, जड़ में से कोई 3 में से किसी एक का अर्थ लिखना है। ठीक है, आता है निम्नलिखित वाक्यों में सही शब्द का चयन करिए। भैया अनुकरण करने का योग, वन में रहने वाला। आपको 2 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इसमें से कोई एक आपको लिखना है। ठीक है ना दोस्तों, इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, निम्न में किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कोई तुम मेरे से मत बोलो। महादेवी वर्मा विद्वान और काव्यत्री थी, अध्यापक कक्षाएं पढ़ा रही हैं। कक्षा में अध्यापक पढ़ा रही हैं, ये भी कह सकते हैं। ये मैं लड़के को पढ़ाया हूँ, मैं इस लड़के को पढ़ाता हूँ। ठीक है, प्रश्न नंबर आता है इम्पोर्टेंट। भैया इम्पोर्टेंट लगा दीजिए। श्रृंगार रस और शांत रस को लक्षण सहित एक उदाहरण दीजिए। भैया आपको श्रृंगार रस या शांत रस की आपकी परिभाषा लिखनी है, उदाहरण सहित। ठीक है, उदाहरण अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण दीजिए। भैया आपको उदाहरण लिखना है। ठीक है दोस्तों, आता है दोहा और सोठा शब्द का लक्षण एक उदाहरण दीजिए। ठीक है दोस्तों, छात्रवृत्ति हेतु बैंक में खाता खोलने के अधिकारी को एक आवेदन पत्र। भैया आवेदन पत्र की आपको छात्रवृत्ति के लिए, वजीफा के लिए आपको बैंक में खाता खोलना है, तो आप अधिकारी को कैसे लिखेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर आता है 10, 16, 14 आता है, 7 नंबर, 8 9 नंबर का आता है दोस्तों। ठीक है, बाढ़ की समस्या, कारण और निवारण, स्वच्छता और अभियान, जन जन कल्याण, आरक्षण और व्यवस्था, वरदान और अभिशाप, साहित्य में लोकमंगली कथा, कृषक जीवन का यथार्थ। दोस्तों आपको कम से कम आपको इसमें से 250 शब्द लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, तभी आपको 9 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। आप लोग, मैं बताता हूँ कि अगली जो वीडियो आएगी मैं आपको उसमें बता दूंगा कि क्या क्या इम्पोर्टेंट। ये 2022 का 12th क्लास का मोस्ट क्वेश्चन पेपर था, देख लीजिए। 2022 का ये सामान्य हिंदी का पेपर है। अगर आपको किसी को लेना हो तो आपको मैं कमेंट में बता दीजिए, और हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और जैसे मैंने बताया आप कॉपी को वैसे ही लिखें। ठीक है ना दोस्तों, आप लोग फिर देख लीजिए। ऐसे ही आप लोगों को ऑप्शन डालना है इस तरह से। प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, आपको व्याख्या करना है दोस्तों, ऐसे ही संदर्भ यानी बढ़िया ऐसे करके इस तरह से आप लोग देख लीजिए। ऐसे ही लिखेंगे तो आपको 100% 100 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अनुकरण करना है। ये 12 प्रश्न नंबर 13 आवेदन पत्र। भैया यहाँ से लिखना है इसकी सेवा में, ऐसे आप लोग वो लिखते हैं सेवा में श्रीमान। ठीक है दोस्तों, ऐसे अच्छी तरह से राइटिंग में आपको लिखना है। और लास्ट पेज में आपको प्रश्न नंबर 14 तो निबंध लिखना है। निबंध को आपको कम से कम 2 पेजें भरना है। ठीक दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक